तो किनारे के आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि शायर ने हाथ धोकर दुरेशेवार के पीछे लगना शुरू कर दिया है। जहां वो जाती है शायर भी वहां पहुंच जाता है। और अब शॉपिंग मॉल में जब उनका सामना होता है और शायर को पता चलता है कि दुरेशेवार वलीद के साथ हनीमून पर जा रही है, तो शायर वहां पर पहुंचकर दुरेशेवार का हनीमून वैसे ही ख़राब करने वाला है जैसे कि दुरेशेवार ने एमा और तैमूर का हनीमून ख़राब करने के लिए ज़बरदस्ती उनके साथ जाने का इरादा कर लिया था। एमा को तो पहले ही नागवार का एहसास हो चुका था कि आखिर दुरेशेवार का हमारे साथ क्या लेना देना है। बहरहाल वो वलीद को मना तो नहीं कर सकती और तैमूर जब उससे बात करता है तो वो भी यही कहकर टाल देता है कि हम सब दुरेशेवार के सामने मजबूर हैं, क्योंकि वो जो बात कह देती है उसे अपनी ज़िद मनवाने की आदत हो गई है। अब चूँकि दुआ बीमार है तो वलीद हनीमून पर जाना नहीं चाहता। वो दुरेशेवार को समझाता भी है कि हमें दुआ का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ सर्द जगह पर जाकर दुआ की हालत मज़ीद ख़राब हो जाए। जबकि दुरेशेवार संग दिली का मुजाहरा करते हुए कहती है कि बस मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था कि हनीमून पर जाने से टालने के लिए आप यकीनन कोई ना कोई बहाना ज़रूर बना लेंगे, और कुछ नहीं तो दुआ की बीमारी का बहाना मिल गया। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं हनीमून पर जाके ही रहूँगी। वैसे भी मैं अपने बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मेरी खुशियों और मेरी आज़ादी में रुकावट बनेंगे। मलैलत को तो दुरेशेवार की बेबसी पर शदीद अफसोस होता है कि दुआ की माँ होते हुए भी दुरेशेवार इतनी संग दिल कैसे हो सकती है, जबकि उसके सामने ही बच्ची 2 दिन अस्पताल में गुजार के आई है। बहरहाल दुरेशेवार से बहस करना समझो भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। तभी वलीद हथियार डाल देता है। लेकिन वहाँ जब दुरेशेवार एमा वलीद तैमूर सबके सर पर सवार हो जाती है। खुद दुरेशेवार कभी किसी चीज़ पर शुक्रगुजार नहीं होती, ना खुश होती है, दूसरों की खुशियाँ भी उसे हजम नहीं होती। अब हालांकि वलीद भी दुरेशेवार के साथ अच्छी जगहों पर तस्वीर बना रहा है, मगर दुरेशेवार की नज़र हर वक्त एमा और तैमूर पर टकी रहती है। जब वो दोनों साथ हंस रहे होते हैं तो दुरेशेवार को गुस्सा आ जाता है। जब वो दोनों साथ रोमांटिक तस्वीर बना रहे होते हैं तो दुरेशेवार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और एमा को सुना भी देती है कि कितनी बेशर्मी है, तुम अपने शौहर के साथ इतने बेबाक कैसे हो रही हो। अगर वलीद की जगह तुम्हारा अपना भाई होता तो क्या तुम फिर भी इतनी ही बेशर्मी दिखाती। अब एमा को दुरेशेवार की बात सुनकर जैसे जिस्म जान में आग लग गई हो। वो तैमूर से कहती है कि तुम्हारी बहन के साथ आखिर मसला क्या है। पहले तो वो ज़बरदस्ती हमारे हनीमून में हमारे साथ आई है और अब हमें हंसते बोलते देख के इसे बर्दाश्त नहीं होता। तैमूर बेचारा एमा का मिजाज ठीक करने के लिए दुरेशेवार की तरफ से खुद माजरत करता है, लेकिन अभी एमा का इस बात पर मिजाज ठीक नहीं हुआ कि दुरेशेवार नई जिद लगा कर बैठी है कि मैं तो एमा और तैमूर वाले कमरे में रहूँगी, क्योंकि वहाँ का विंडो ज़्यादा अच्छा। तैमूर से कहती है कि भाई आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप लोग हमारे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। अब तैमूर तो मीसना सा बन के कभी एमा को देखता है और कभी दुरेशेवार को, जबकि दुरेशेवार एमा तैमूर वाली सबके मूड को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए रिसेप्शन पर कॉल करती है और अपना सारा सामान इस कमरे में भिजवा देती है। जबकि एमा तैमूर के सूट केसेस अपने वाले कमरे में भिजवा देती है। वलीद अब तक जैसे तैसे दुरेशेवार की हर हालत बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन ये हरकत बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए वो दुरेशेवार को कहता था कि एमा कि तुम्हारी ये हरकत कितनी तकलीफ़ देती है। तो दुरेशेवार को कहती है कि बस करो, अब कौन सी जायदाद मैंने एमा के नाम से अपना नाम करवा लिया है, बस एक कमरा शिफ्ट किया है ना। जबकि वलीद मायूसी दुरेशेवार की तरफ देखता है और दिल ही दिल में सोचता है कि अगर मुझे इससे मोहब्बत ना होती तो इसकी कोई भी हरकत ऐसी ना होती कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर सकूँ। अब वलीद का मिजाज बहुत ख़राब हो जाता है। दुरेशेवार सोचती है कि कहीं इसका मिजाज ख़राब तो नहीं, वलीद के साथ वापस जाने का प्लान मत बना। फिर वो वलीद के पास जाके कहती है कि आप एक बार जाके एमा से बात तो कर लें, अगर इस पर भी बुरा लगा है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना सारा सामान वापस शिफ्ट करवा दूँगी, क्योंकि दुरेशेवार इतना तो समझ चुकी है कि एमा कायनात आबाद वलीद को लेकर इतने हसास हैं कि वो दुरेशेवार की कोई भी बात जितनी भी बुरी लगे, लेकिन वो वलीद के सामने खुल के इसका इजहार नहीं कर सकते ताकि वलीद के दिल को तकलीफ़ ना पहुँचे और उसकी हालत ख़राब ना हो। लेकिन अफसोस के दुरेशेवार को ना तो वलीद के दिल की परेशानियां, ना ही उसकी हालत ख़राब होने की
परवाह तो आखिर यही होता है कि एमा को हथियार डालने पड़ते हैं कि भाई कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी कमरे में ठहरना। असल में तो हम लोग जहाँ हमारी मरी का मंजर देखने आए थे ना, तो एमा की इस बात पर वलीद का मिजाज भी ठीक हो जाता है, जबकि तैमूर के दिल में एमा की इज्जत और बढ़ जाती है और वो नोट कर रहा है कि दुरेशवार से एमा को छेड़ने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा। इसे ये भी एहसास नहीं कि एमा को तकलीफ पहुँचाने से उसके अपने भाई को भी नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा। जबकि दूसरी तरफ एमा इतनी समझदार है कि सिर्फ इसलिए कि उसके भाई को कोई तकलीफ ना पहुंचे, दुरेशवार की हर बात को नज़रअंदाज कर रही है। यूं ही मरी में कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब दुरेशवार के पीछे मरी पहुंच जाता है, सब लोग एक जगह जमा होते हैं। जब एमा को इंकशाफ कर रही है कि सबको पता है कि वलीद भाई ना सिर्फ बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं बल्कि बहुत अच्छे गाते भी हैं, तो दुरेशवार, तैमूर और वहाँ मौजूद कुछ मज़ीद लोग भी वलीद से दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।